तो यार क्या आप लोग भी मेरी तरह ही करते हो कि वीडियो शूट करके रख लेते हो बट उनको एडिट नहीं करते हो? मेरा सीन कुछ ऐसा ही है, मेरी वीडियो सारी शूट करती हूँ बट उनके एडिट करने के टाइम में या तो मुझे टाइम नहीं मिलता या तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो ये वीडियो है अमावस्या से 1 दिन पहले की। बेटा अपने पिताजी को गोलगप्पे खिला रहा है, उसको बहुत शौक है सारे काम करने की। वो बोले गोलगप्पे खिला दो तो बोलता है मैं खिलाऊंगा। तो वो अपने पिताजी को गोलगप्पे खिला रहा है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की एक क्लिप है, सुबह आलू की सब्जी और खीर बन रही थी। ये मावस की वीडियो है, तो ये सब काम मेरे हस्बैंड ने सब्जी बनाई थी इस बार। उसके बाद वो मूली घिसने लगे। उसके बाद बच्चे अपना अंदर खेल रहे थे और मैं बस नहा के आई थी, तो वही हाल में थी, नहा के बाल बंधे हुए थे बट काम करना था। उसके बाद मैंने लगाई सबसे पहले कचौड़ी का आटा और एक तरफ मेरी सब्जी बन रही थी, एक तरफ देखो यहाँ पे भी ये आ गया, मुझे घिसनी है। मतलब जो काम है वो मुझे करना है भले ही हो ना। तो ये ट्राई करते हैं। दोनों आटे लगा लिए हैं, ये पूड़ी के लिए और ये मैं कचौड़ी के लिए। और मेरी सब्जी जो मेरे हस्बैंड ने बनाई है वो बन के हो गई रेडी। यहाँ खीर का प्रोसेस भी चल रहा है। अब मैं नेक्स्ट सब्जी बनाऊंगी अरबी की, सूखी अरबी बनती है हम लोगों के यहाँ, तो अब मैं वो बनाऊंगी। मैंने वो बॉईल करके रख ली है, बस अब वो बनाऊंगी। उसके बाद रायता बनाऊंगी और पूजा की हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। रायता मैं बनाती हूँ दही का नहीं, छाछ का, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके दिल्ली में आके छाछ का रायता ही पसंद आता है। तड़का वाली छाछ होती है ना, उसका मैं रायता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बूंदी डाल दी है। अब इनको सोक करने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर। और उधर मेरा आलू बॉयल हो चुके हैं। अब इनको मैश बनाऊँगी कचौड़ी के लिए। मैं अरबी की सब्ज़ी की तैयारी करी हूँ। मैंने बहुत थोड़ी सी अरबी बनाई क्योंकि कोई नहीं खाता, बस प्रसाद के लिए जो है बस वही बनानी है, क्योंकि मैं ही खाऊँगी इसको। तो मैंने 1 पाव अरबी ली थी, वो थोड़ी सी है और इनफ है वो। सब्जी रेडी हो चुकी है, देखिए कितनी थोड़ी सी बनाई है। और यहाँ मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है और मैंने आलू का मैश भी बना लिया है। ये हम लोगों का है और ये बच्चों का है प्लेन नमक का। तो बस अब फटाफट पूजा की तैयारी करते हैं, बहुत लेट हो चुका है। मैंने खाना बना के रेडी कर दिया था क्योंकि पूजा के लिए लेट हो चुका था। फिर हम लोग चले गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पे हवन के लिए कंडी रेडी हो रही है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पूजा की तैयारी की और हम सब ने मिलके भोग लगाया और सभी पितरों को भोग लगाया और उनसे माफी मांगी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। क्योंकि हम ना हर मावस पे हवन करते हैं, तो वही बस हमने हवन किया, भोग लगाया और अपनी पूजा संपन्न की और सभी पितरों का नाम लिया। तो बस इसी तरह हम लोगों का मावस का दिन रहता है और हर मावस का ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं है पितृपक्ष में है तो ये। उसके बाद मेरे पति देव ने लगाया भोग पितरों को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने लगाया भोग पितरों को, क्योंकि देखिए उनसे ही हम लोग हैं। तो बस उसी तरह हम लोगों ने ये पूजा संपन्न की। पूजा होते ही मैं फटाफट चली गई किचन में और मैंने खाना लगा दिया पतिदेव का, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। और फिर उन लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मैं वीडियो शूट करना भूल गई। फिर मैं शाम को नवरात्रि की तैयारी करने लगी और ये दिया मैंने खुद से पेंट किया है। उसके बाद पतिदेव ने तैयारी करने लगे थे कि माता रानी को जहाँ स्थान देना है वहां की तैयारी करने लगे थे। तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। सबसे पहले हमने की कलश स्थापना माता जी को स्थान देने के बाद, और फिर ऐसे करके हमने अपनी पूजा शुरू की। यहाँ पे ये कलश स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर, आप हमें बताना मेरा छोटा सा सेटअप आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि जितना जगह है हम उस हिसाब से अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये कलश स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने माता जी को फूल चढ़ाए, फल फूल जो भी उनका होता है वो हमने सब पूजा किया। यहाँ मेरे राम जी बैठे हुए हैं और ये देखिए मेरी माता जी कितनी सुंदर लग रही है। ये एक तरफ हमारी कैला वाली माता है, कैला देवी, जो हमारे यहाँ पुजती है, हमारी कुल देवी। तो यहाँ पे मैं पूजा का सारा सामान सुबह ले आई थी, बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। फिर उन्होंने ये सुंदर सी चुन्नी मेरी माता रानी को उड़ाई और फिर बस इसी तरह से पूजा की तैयारी करी। तो आप लोग बने रहिए। ये मेरा मंदिर हो चुका था रेडी। यहाँ पे पूरी तरह से कितना सुंदर लग रहा है, मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। बस इसी तरह से फिर उन्होंने दिया जलाया, अखंड दिया। हम लोग अखंड दिया जलाते हैं 9 दिन। तो यहाँ पे ये बस अखंड ज्योत प्रचलित की मैंने और हस्बैंड ने दोनों मिलके, और माता रानी से कहा कि ऐसे ही हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। तो बस इसी तरह हमने अपने नवरात्रि के दिन की शुरुआत की। बाद हमने की अग्यारी। 9 दिन मैं अग्यारी करती हूँ कंटिन्यू। उसके बाद मैं लेके गई थी बेटे को फिजियोथेरेपी के लिए। एक्चुअली उसके थोड़ा सा नीज में इशू आ रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर ने उसको फिजियोथेरेपी रिकमेंड की है। तो मैं डेली उसको स्कूल के बाद उसको डायरेक्ट वहीं से लेके जाती हूँ। 1 घंटा लगता है, बट ठीक है यार, अभी पता लग गया है तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। तो इस चक्कर में मैं उसको डेली फिजियोथेरेपी लेके जाती हूँ। 1 घंटा उसको फिजियोथेरेपी कराती हूँ, उसके बाद घर में भी एक्सरसाइज कराती हूँ ताकि फास्ट रिकवरी हो सके। के बाद घर आने के बाद मैं गई थी कीर्तन में, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन हमारी किटी के सारे फ्रेंड्स मिलकर कीर्तन कराते हैं। तो बस ये डे 1 था। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग बताइएगा जरूर।